हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया, इसका कंसेप्ट क्या है और समाजीकरण की प्रक्रिया में वो कौन-कौन से जीवन के चरण हैं जिनसे एक व्यक्ति गुजरता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण कहते किसे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। Socialization is the process through which uh, an individual, a person, takes acquire personality and learn the way of life of their society. समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो पहली चीज है हेरिडिटरी और दूसरी चीज है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता, और दूसरा उसका समाज, वो वातावरण जिसमें वह व्यक्ति रहता है, इन दोनों से मिलकर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का निर्माण होता है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है यानी जो पर्यावरण, यह पर्यावरण क्या है? व्यक्ति का वो समाज है, जिस समाज में व्यक्ति इंटरेक्शन करता है। सोशलाइजेशन is the process of social interaction through which people acquire personality and learn the way of life of their society। जिस समाज का व्यक्ति सदस्य होता है, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, उसके तौर तरीकों को सीखना, लर्न, और क्या? द वे ऑफ लाइफ, तौर तरीकों को सीखना, जीवन को सीखना, यही कहलाता है समाजीकरण। व्यक्ति को एक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया, फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म टू सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, व्यक्ति को सोशल एनिमल बनाने वाली प्रक्रिया समाजीकरण है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी, व्यक्ति और उसका समाज, इन दोनों के बीच का संबंध इतना ज्यादा वाइटल है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ आर इनएविटेबल फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। अगर व्यक्ति नहीं तो समाज नहीं, समाज नहीं तो व्यक्ति नहीं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और ये समाजीकरण की प्रक्रिया ही है जो एक व्यक्ति को उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, लैंग्वेजेस, स्किल्स, बिलीफ्स और दूसरे सारे पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड एक्शन जो सामाजिक जीवन के लिए जरूरी हैं, इनको सिखाने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन कही जाती है, समाजीकरण कही जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समाज के नॉर्म्स को, वैल्यूज को, लैंग्वेजेस को, स्किल्स को, बिलीफ्स को और दूसरे सारे पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड एक्शन को व्यक्ति सीखता है, जो कि व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन के लिए जो जरूरी होती हैं उनको। यह सीखने की प्रक्रिया का नाम है। और ये समाजीकरण की प्रक्रिया ही है जिसके जरिए एक समाज अपने आप को, समाज खुद को जिंदा रखता है। क्योंकि
एक जीव, कोई भी जीव क्यों पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसकी जिंदा रहती हैं? क्योंकि वह जीव प्रजनन करता है, अपने बाद नए प्राणियों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है। उसी तरह से समाज समाज अगले समाज को जन्म देता है, और नहीं तो क्या होता, एक पीढ़ी और उसका समाज, वो पीढ़ी मर जाती, वो समाज भी मर जाता। लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इट इज थ्रू सोशलाइजेशन that the continuity of continuity society continuity of society is ensured from generation to generation, from generation to generation। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक समाज चलता रहता है, जिंदा रहता है। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया है, वही सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के जीवन में जीवन पर्यंत चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ। अगर कोई बात करे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है और कब खत्म होती है, तो ये जन्म के समय प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन जन्म के पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय भी चलती है, लेकिन डायरेक्ट सोशलाइजेशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और बर्थ से शुरू होकर दूसरा चाइल्डहुड, तीसरा मैच्योरिटी, फोर्थ ओल्ड एज एंड फिफ्थ डेथ। बर्थ के बाद, जन्म के बाद बच्चा अपने बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उसके बाद परिपक्व होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, युवावस्था के दौरान फिर वृद्धावस्था में, और उसके बाद डेथ तक, उसके मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है सामाजिकरण। और at each stage in this life process, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का, व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ये जितने सारे स्टेजेस हैं, बर्थ, चाइल्डहुड, मैच्योरिटी, ओल्ड एज, डेथ, इन सारे स्टेजेस में व्यक्ति को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति को अपने जैविक जरूरतों की जो जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन जीने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों का सामना व्यक्ति कर पाता है कैसे? क्योंकि इन चुनौतियों से व्यक्ति को एडजस्ट करना होता है। व्यक्ति को वन हैज टू एडजस्ट with the challenges और ये चैलेंजेस सोशल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। इनसे व्यक्ति को एडजस्ट करना होता है, और यह एडजस्टमेंट, सोशलाइजेशन का एडजस्टमेंट, व्यक्ति का एडजस्टमेंट, यही प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर मैं एजेंट्स की चर्चा करूंगा तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं सामाजिकरण के एजेंट्स की चर्चा करूंगा। वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका क्या स्थान होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहें
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको ज़रूरत हो किसी विशेष टॉपिक पर लेक्चर्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा।